गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस का पेपर हमारा हो चुका है और मैं आपको सोशल साइंस पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। और फोर्थ क्लास के बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो थर्ड क्लास के जो पेपर है उसको भी अपनी कॉपी में करना है और उसको थर्ड क्लास की वीडियो को भी देखना है, ताकि आपका एक तरह से इनडायरेक्टली धीरे धीरे थर्ड क्लास का भी सोशल साइंस का पेपर और सोशल साइंस की बुक कवर हो जाए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा मिले। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट प्लेस डज इंडिया ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। यानी इसका मतलब क्या है कि भारत के पास जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट चैप्टर में ही है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान लगता है। तो आपको पता है कि इसका सही आंसर जो है वो 7 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट की मीनिंग क्या होता है, इस कॉन्टिनेंट का मीनिंग ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंट का मीनिंग जो होता है हिंदी में वो होता है महाद्वीप। कई बच्चे हमारे जिनको हिंदी में पता नहीं होता वो भी ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसका सही आंसर होगा, कॉन्टिनेंट कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास 7 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अगला। यहाँ पूछा है हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन इंडिया। तो ओशंस का मतलब क्या होता है, महासागर। मैंने बताया था कि एक होता है कि ये महासागर का कैसे होता है, तो क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहले अगर निचली की तरफ है तालाब होता है, पॉन्ड, फिर ठीक है तालाब, फिर रिवर यानी रिवर, फिर उसके नीचे आता है सी, सी से आके कई सारे सी मिलकर बनाते हैं आपका, कई सारे सी मिलके आपको बनाते हैं, कई सारे सी मिलके बनाते हैं आपका महासागर। ठीक है, तो कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास इसके महासागर जो है यानी ओशन जो है वो 5 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर। यानी मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र आपको पता ही है कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, सॉरी कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं मैप। ठीक है, कौन कौन से हैं, फिजिकल, फिजिकल मैप होता है, ठीक है, फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल और थीमेटिकल। ठीक है, फिजिकल यानी ये पॉलिटिकल, और तीसरा जो थर्ड होता है वो होता है थीमेटिकल। जब मैप आप अपनी क्लास की बुक देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिकल मैप। ठीक, ये 3 तरह के होते हैं ये मैप। इसके आंसर में जब आप कॉपी में लिखेंगे ना तो सामने लिख लेना कि नंबर 1 जो है फिजिकल होता है, ठीक है, और उसी तरह नंबर 2 जो होता है, नंबर 2 होता है पॉलिटिकल, जिसमें सभी तरह की मैप में दिखाया जाता है। ठीक है, और थर्ड जो होता है, थर्ड मैप जो होता है वो होता है थीमेटिकल। तो थीमेटिकल, ठीक है, थीमेटिकल मैप। तो इस तरह के 3 मैप होते हैं, तो ये आपको याद कॉपी में लिख लेना अपने इसी के आंसर के आगे। ठीक है, तो इस तरह अब अगला क्वेश्चन देखो। भारत के मानचित्र पर पर्वतों को दिखाने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मानचित्र में मतलब पर्वतों यानी माउंटेन को किस कलर का, तो ब्राउन कलर का ही दिखाया जाता है। किस कलर का दिखाया जाता है, ब्राउन कलर का। तो याद रखेंगे ब्राउन कलर का। और एक चीज़ और, एक होता है ग्रास को किस कलर का दिखाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर का।
और वाटर को मैप में कैसे दिखाया जाता है। थर्ड जो होता है, पहला तो पॉइंट देखो कि ग्रास ग्रास को किस कलर का दिखाया जाता है, ग्रीन। ठीक है, इसको भी लिखना है। पॉइंट नंबर 2 पे देखो, पॉइंट नंबर 2 पे क्या होता है कि पॉइंट नंबर 2 क्या कि वाटर को किस कलर का मैप में दिखाया जाता है। तो मैप में हमारे किस कलर का दिखाया जाता है, ब्लू कलर का। अगर कहीं पे पानी है तो वो किस कलर का दिखाएगा, ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू क्या होता है, BLUE, ब्लू। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और ये लिख लेना है ब्लू कलर का। ठीक, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। अब माउंटेन पूछा है किसका, इंडिया का। तो इंडिया का क्या है वह इसका आंसर, इंडिया का इसका आंसर होगा कंचनजंगा। कंचन यानी बी ऑप्शन, ठीक है, कंचनजंगा माउंटेन। अगर पूछा जाए कि ये बताइए एशिया का, ठीक है, एशिया का, तब माउंट एवरेस्ट भी आएगा। और वर्ल्ड का पूछा जाए तो भी जो आंसर आएगा उसका माउंट एवरेस्ट ही आएगा। तो यहाँ पे कितने तरह के क्वेश्चन आएंगे, 3 तरह के। ठीक है, 3 तरह के, 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा है, तब आपको, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, कई बच्चों ने लिखा भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ कि अगर इंडिया का पूछ रहा है तो कंचनजंगा। ठीक, एशिया का पूछा जाए तब क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड का पूछा जाए तो क्या आएगा, वर्ल्ड का पूछा जाए तो भी क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट। यानी 3 क्वेश्चन, इसको भी लिख लेना कॉपी में। ठीक है, इसी के सामने पॉइंट बना के, ठीक है जो। तो इसका पहले का आंसर क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो कंचनजंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। और सतपुड़ा बताए रखा है, सतपुड़ा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो इसके सामने लिख लेंगे MP। और जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है, तिब्बत के पास, यानी इंडिया में ही है। ठीक है, अब इसका आंसर जो है भारत में, सॉरी क्वेश्चन हिंदी में चला गया, हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो सही आंसर क्या है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। जैसे ही पता है कि जम्मू कश्मीर आपका पहले क्या था, एक तरह से स्टेट था, तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, यूनियन टेरिटरी में। कब किया, 2019 में BJP गवर्नमेंट ने करा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि 29, पहले 29 स्टेट थे और 7 क्या था, यूनियन टेरिटरी। पर क्या चेंज आया, 2019 में चेंज आया, 2019 में 2019 में चेंज क्या क्या आया, एक लेके आए हैं कौन, BJP सरकार, BJP गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार लेके आई। और जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया इन्होंने, जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटाकर किस में कर दिया, किसको कर दिया, यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, यूनियन, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ दोबारा, कोई बच्चा लिखेगा भी गलत लिख देगा। ठीक है, UNION, यूनियन। ठीक है, यूनियन, UNION, यूनियन टेरिटरी की स्पेलिंग बताइए, यहाँ पर टेरिटरी की स्पेलिंग, अगर कोई बच्चे को लिखना नहीं आता है तो यहाँ पर देखो टेरिटरी की स्पेलिंग लिखिए, और यहाँ पे यूनियन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। अब यूनियन टेरिटरी एक कौन सा बढ़ा दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए, कई बार हमारे यूनियन टेरिटरी को मिक्स कर दिया गया, और एक लद्दाख को, जैसे 8 था ना स्टेट, तो
8 स्टेट था तो यूनियन टेरिटरी किस में कन्वर्ट कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को। अगर जम्मू एंड कश्मीर पहले 7 थे तो एक जम्मू कश्मीर हो गया, और जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था यानी 29, तो वो कम होके 28 हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 पे। तो इनमें से विच ऑफ दीज स्टेट्स इन द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न डायरेक्शन मैंने क्लास में बताया था, क्या बताया था कि ईस्ट में अगर कोई आपको दिक्कत आए तो मैप में ऐसे एक लाइन खींचो और ऐसे लाइन खींचो। ये एन है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ईस्ट पोल और ये वेस्ट पोल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है ईस्टर्न साइड यानी ईस्ट की तरफ, यानी इधर, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है, इधर जो है ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्टर्न बोला है। तो ईस्टर्न हमें मैंने को क्या कहा था कि सभी बच्चों को मैप में पॉलिटिकली आपको अपना स्टेट ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है इन छुट्टियों में अच्छे से, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका ईस्ट पूछे तो ईस्ट पता हो, वेस्ट पूछे तो वेस्ट का स्टेट पता हो, और नॉर्थ के पूछे तो नॉर्थ के, और साउथ के पूछे तो साउथ के। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पूर्व बोला है, पूर्व दिशा में, तो ईस्ट इधर है, तो ईस्ट में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर किधर है, नॉर्थ में। गुजरात किधर है, वेस्ट में। ठीक है, ये गुजरात इस वाले इलाके में है, जम्मू एंड कश्मीर ऊपर वाले इलाके में नॉर्थ में है, और जम्मू एंड कश्मीर की सॉरी अरुणाचल प्रदेश किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, इसके सामने डायरेक्शन में लिख लेना कि ये नॉर्थ है, देखो मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला ईस्ट, ठीक है, इस तरह लिख लेना ईस्ट, ये लिख लेना नॉर्थ, ठीक है, और ये लिख लेना वेस्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह इसको मेंशन कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या है, तो कौन सा भारत की पूर्व दिशा में, तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पे चलेंगे अब, क्वेश्चन अगला। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज स्टेट इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ इंडिया। अब वेस्टर्न डायरेक्शन बोला है, यानी वेस्टर्न दोबारा से देखो, वेस्टर्न इधर, ठीक है, ईस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ। तो अब क्या पूछा है, वेस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड में हमें देखना पड़ेगा कौन सा है, उड़ीसा तो हमारा इधर ईस्ट वेस्ट में रहता है, ईस्ट साउथ में। ये रहा आंसर जो है इसका, गुजरात है। और ध्यान रखना एक चीज़ और, इनके बीच में इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। ठीक है, और इधर क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, इधर वाले इलाकों को, ईस्ट साउथ नहीं, साउथ ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट विच स्टेट ऑफ इंडिया फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दाल लेक। दाल लेक के लिए बताया था कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो हमारे पास होगा, इसका सही आंसर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द स्टेट ऑफ इंडिया इन फेमस इज फेमस फॉर वैष्णो देवी टेम्पल एंड अमरनाथ धाम। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, सेम आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये याद नहीं ना, वैष्णो देवी और अमरनाथ के दर्शन जब जाते हैं, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो उसके अंदर यही था कि जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्री। एनसीईआरटी क्लास 4th में दिया गया है, कॉटन इंडस्ट्री के लिए कौन सा फेमस है, तो इसका आंसर सही है महाराष्ट्र। वैसे सभी स्टेट हैं कुछ ना किसी चीज़ के लिए फेमस है, तो मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, गुजरात डायमंड के लिए है, ठीक है, उड़ीसा थोड़े बहुत मसालों के लिए फेमस है। ठीक है, लेकिन अभी स्पेशल क्वेश्चन पे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ विच टू स्टेट। टू स्टेट के लिए क्या बताया था हमने, है ना, स्टेट, इसका जो आंसर होगा ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, और चंडीगढ़ भी 2 स्टेट का है, कौन से, पंजाब और ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और हरियाणा।
ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना। 2 स्टेट जो है और भी है, वो कौन सा है, जैसे हैदराबाद जो है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का है, उसी तरह चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, DIRGHRH, ठीक है, चंडीगढ़, ये किसका है, तो P4 में P4 लिख दूँगा, पंजाब, P से शॉर्टकट लिख देता तो फुल फॉर्म अपना पूरा ढंग से लिख लेना, पंजाब और हरियाणा, PH का हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम अगला। द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पिंक सिटी। तो पिंक सिटी किसके कहा जाता है, यहाँ पे सिटी की बात की गई है, ध्यान रखना, यहाँ सिटी है इंडिया, कैपिटल ऑफ विच स्टेट इंडिया इज कॉल्ड पिंक सिटी। तो पिंक सिटी की बात करिए तो इसका हिंदी पता ही है, तो इसका जो पिंक सिटी है ना, राजस्थान क्या है, स्टेट है, और इसका जो जयपुर जो है वो सिटी है, यानी कैपिटल है। तो जो आंसर है जयपुर। जैसे क्लास में बताया था कि यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी है। किसने बसाया, राजा जय सिंह ने, राजा जय सिंह ने इसको बसाया कैपिटल को, ठीक है। तो जयपुर याद रखना, ये भी लिख लेना, जयपुर जो है इट्स मेड बाय या बिल्ट बाय राजा जय सिंह, ठीक है, राजा जय सिंह, याद लिख लेना हिंदी में। मैं स्पेलिंग देखता हूँ, राजा, ठीक है, जय सिंह, जय सिंह, इस तरह, ठीक है, लिख लेना इसको कॉपी में। नेक्स्ट पे दो, नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, विच द स्टेट विद द देयर कैपिटल। देखो अब ये क्वेश्चन में सभी बच्चे फंसे थे, यानी बहुत बच्चों को गलत हो गया था। तो वेस्ट बंगाल का क्या है, वेस्ट बंगाल कोलकाता का ही बच्चों ने ऐसे मिलाया है। तमिलनाडु कहाँ है, बेंगलुरु, ठीक है। राजस्थान क्या है, जयपुर। अगला देखो, सॉरी तमिलनाडु की चेन्नई है, तमिलनाडु की क्या है, चेन्नई, हाँ, तमिलनाडु की कर्नाटका नहीं है, ये कर्नाटका का बेंगलुरु है, तमिलनाडु की चेन्नई है। तो ये बच्चों ने क्या करा, ये याद भी होगा बहुत बच्चों को, तो ये बच्चों ने क्या करा, इसमें मिला दिया, इसमें नहीं मिलाना था, वहाँ पे ऑप्शन है। अब ऑप्शन है यहाँ पर देखो, ये रहा ऑप्शन जो है ये है, तुम्हें देखना था कि पहले का थर्ड है, अब पहला कौन सा है, पहला ये है वेस्ट बंगाल, इसका थर्ड बोला है, तो थर्ड वेस्ट बंगाल क्या है, कलकत्ता, तो इसका ऑप्शन ये वाला ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। अगला देखो, तो मिलाना पड़ता है बेटा इसमें, पहले इसको करना आसान होता है, सामने होता है, लेकिन करना पड़ता है। अब टू का बोला है, तो तमिलनाडु है, और इसका ऑप्शन कौन सा है, तमिलनाडु का फिफ्थ यानी चेन्नई, ठीक है, ठीक। और ऑप्शन देखो, राजस्थान, राजस्थान का कौन सा बताया है, राजस्थान का बताया है, थर्ड का बताया ना, थर्ड का पहला, थर्ड क्वेश्चन है राजस्थान का पहला, तो जयपुर, ये भी ठीक है। ये मिलाना पड़ता है, देखना पड़ता है कुछ। फोर्थ, अब फोर्थ देखो, ये मेरा फोर्थ, कर्नाटक, कर्नाटक क्या दिया है, फोर्थ सेकंड, कर्नाटक का सेकंड, बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद पांचवा है उत्तर प्रदेश, पांचवा जो है स्टेट है उत्तर प्रदेश का ऑप्शन कौन सा, ठीक है, फोर्थ, तो फोर्थ लखनऊ। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है, ठीक है, ऐसे लेके। और फिर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन 15 था ना, ये कौन सा नंबर का है, ये कौन से नंबर का है, क्वेश्चन 15 का, हाँ गुड। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है, करना क्या था, उसमें कुछ नहीं करना था उस मार्कशीट में, क्वेश्चन नंबर 15 पे जाना था, ठीक है, और जाकर वहाँ ऑप्शन थे A B C और D थे ऑप्शन। अब हमारा एक मिनट बंद हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या था, वहाँ पे ऑप्शन था, तो ऑप्शन में था कि ऑप्शन A B C और D। तो हमें करना क्या था, हमें कुछ नहीं करना था, ऑप्शन 15 में जाना था, और 15 ऑप्शन ए में ऐसे लगाना था, ठीक है। तो उनके बच्चों के मार्क्स मिले हैं, और जिन बच्चों को लगाना है उनको नंबर नहीं दिए गए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडिया। भारत के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, तुम्हारी बुक से ही एज इट इज उठाया है मैंने। अब देखो,
द सन राइज फर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, ये भी ठीक है। अब वेस्टर्न घाट कौन सा है, ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से कौन सा स्टेट आता है, राजस्थान, राजस्थान से लेके तमिलनाडु तक ये वेस्टर्न घाट है, और ईस्टर्न घाट ये छोटा सा है, तो ये भी ठीक है ऑप्शन। अब अरुणाचल प्रदेश रिजर्व वेरी लिटिल फॉर रेनफॉल, ये ऑप्शन गलत हो गया है भाई। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है, कई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे मानसीराम, चेरापूंजी, है ना, तो ये इसलिए ये ऑप्शन ये गलत है, लिटिल नहीं होता, वहाँ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, तो ऑप्शन ए बी में देखेंगे, यहाँ ऑप्शन यहाँ देखो, ये हिंदी में भी लिखा है, सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है, पश्चिम घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम वर्षा होती है, तो अरुणाचल में तो ज़्यादा वर्षा होती है, तो इसका ऑप्शन जो सही था वो था फर्स्ट ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 17 में, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड हेवन ऑन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ बोला गया है, ठीक है, हेवन है ना, तो इसका सही आंसर क्या है, हेवन बोला है। भारत के किस राज्य को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो स्वर्ग तो किसको कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, ये है जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। और इसको देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि, देवभूमि कहा जाता है, या हिमाचल प्रदेश को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है, इंडिया में मिनी स्विट्जरलैंड, जम्मू एंड कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, ठीक है। तो ये लिख लेना पॉइंट पे सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, वेयर इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर गंगा इन इंडिया, ये तो बहुत आसान था, सभी बच्चों ने किया था, उसका सही आंसर है गंगोत्री। गंगोत्री किधर है, उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड उसके बीच में से निकलता है, तो उस को बोला गया गंगोत्री, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सतपुरा हिल्स लोकेटेड, अब ये सतपुरा ये बताया था, सतपुरा जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मैप में देखोगे वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप जो मैंने भेजा था उसके अंदर पहाड़ों में वो सारा यहीं पर था, ठीक है। अगला देखो, विच, ये जो क्वेश्चन है ये था NRI डे, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा आंसर है, 9 जनवरी, कौन सा है, 9 जनवरी, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो, 20 लास्ट, सबमिट हो गया, 9 जनवरी क्वेश्चन था ये, इसका आंसर, ठीक। तो ये हो गया, इस तरह आप ये सारे पेपर सॉल्व करेंगे कॉपी में, और 4th क्लास के बच्चे 3rd के भी क्वेश्चन पेपर करेंगे सॉल्व अपनी कॉपी के अंदर, और उसको डेट वाइज रखना है, जैसे ही क्लास ओपन होगा, स्कूल ओपन होगा, सबसे पहले कॉपी ही चेक करूँगा, और कॉपी चेक करने के पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि बहुत से बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, और मैंने नहीं चाहता कि बच्चों के कम मार्क्स आए, मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे द्वारा, उन सभी बच्चों के 15 के ऊपर, किसी के 16, 17, 18, 19, 20, इवन 20 भी आ जाए, जैसे कि 4th क्लास में देवा है, उसके 19 मार्क्स है आउट ऑफ 20, देवा के हैं 20 मार्क्स, ठीक है। और सिद्धांत के आई थिंक 17 है, या दोनों बहनों के 16, या दोनों के शायद 16 है या 17 है, ठीक है, मैं भी मार्क्स मेरे को याद नहीं है। इसी तरह क्लास 4th A में भी एक बच्चे का 17 मार्क्स है, ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, रोल नंबर शायद 10 या 11 है, ठीक है। तो इस तरह भाई बच्चों के मार्क्स, जो कॉपी लिखता है, काम करता है टीचर के अनुसार, घर पे जाकर रिवीजन करता है, उसके मार्क्स आसान थे लाना, बाकी तो भाई कहाँ रहते हैं क्या करते हैं वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। पर अब जो मैं वीडियो के थ्रू बना रहा हूँ, तो दोबारा बोल रहा हूँ कि 4th क्लास के बच्चों को 3rd का भी पेपर का आंसर करने हैं, और 3rd की वीडियो भी देखनी है बार बार, ताकि उसको 3rd क्लास इनडायरेक्टली 3rd का पेपर याद हो जाए सोशल साइंस का,
और पेपर बनाने वाला क्या बनाएगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन इतना जितना हमें पता है एज ए टीचर, वो थर्ड से भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो उसको कर लेना अच्छे से। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।